हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम टेंस के मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस को कवर करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि टेंस के वाक्य को, टेंस के जितने भी सेंटेंस होते हैं उन्हें पहचानने का एक ही तरीका है कि अगर सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है तो ही वह टेंस का सेंटेंस होगा। अगर सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा है तो वो टेंस का सेंटेंस होता ही नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं कि वह सुंदर है, तो देखिए वह सुंदर है, उसकी खूबसूरती बताई जा रही है, तो वह टेंस का सेंटेंस नहीं हुआ। अगर मैं बोलूँ वह खेलता है, तो देखिए वह क्या कर रहा है, खेलने का कार्य कर रहा है। तो जो सब्जेक्ट है वह कोई कार्य करता है तब हम उसे टेंस के सेंटेंस कहते हैं, तब वो टेंस के रूल के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो चलिए आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखेंगे। और अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपका कि आपको कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचानने का तरीका क्या होता है। देखिए मुख्य क्रिया, जैसे खाना पीना सोना, ये सब के साथ में ता है ती है लग कर आए तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे वह घूमता है, सूरज खेलता है, सीता पढ़ती है इत्यादि। तो ऐसे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस होते हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाने के तरीके देखेंगे। देखिए शुरू में आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। मतलब इसमें कोई तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते, ना इसमें नहीं होता है सेंटेंस में। पूरा सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे कि वह खाता है, वह जाता है, वह सोती है, ऐसे सेंटेंस आते हैं। तो इसका रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए V5 में कभी क्रिया के साथ कभी एस लगता है तो कभी ई एस लगता है। तो कब एस लगेगा और कब ई एस लगेगा ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो देखिए V5 का यूज़ कब होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। और मैं आपको सब्जेक्ट भी बता दे रहा हूँ, ही सी और एक नाम। जब श्याम सिर्फ रहेगा, जैसे श्याम जाता है तो श्याम गोज़, तो उसमें थर्ड पर्सन। और अगर डबल नाम आएगा तो वो थर्ड पर्सन नहीं होता है। और इट के साथ में क्या लगता है, V5 का यूज़ होता है। और कब मेन वर्ब के साथ एस और ई एस लगाएं। तो देखिए ये भी कंफ्यूजिंग है कि कब एस लगाएं मेन वर्ब के साथ और कब ई एस। तो देखिए रूल नंबर 1 में, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ हो, अगर कोई क्रिया है अगर उसके अंत में ओ हो तो उसमें हम ई एस लगाते हैं। तो देखिए गो, तो गो का गोज़, डू तो डज, जैसे वह जाती है तो सी गोज़। देखिए रूल नंबर 2 में क्या है, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में डबल एस या एस एच हो, जैसे एग्जांपल किसेस, मिसेस, पासेस, पुसेस, रसेस एक्सेट्रा। देखिए रूल नंबर 3, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो। देखिए जब भी क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट मतलब वर्ब के वर्ड में अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, जैसे क्राई तो क्राइज हो जाता है। देखिए वाई बदल जाता है आई में और ई एस लग जाता है। जैसे मैरी तो मैरिज, देखिए वाई बदल गया आई में और ई एस लग गया। ट्राइज तो ट्राइज, फ्लाइज तो फ्लाइज। अगर अगर आपको क्रिया देखें छूटिए, क्रियाओं के अंत में वोवेल प्लस वाई नहीं, वोवेल प्लस वाई हो तो उसमें ई एस नहीं लगेगा। तो देखिए ये है सो वोवेल है, वोवेल के साथ वाई है, तो देखिए यहाँ पे ई एस नहीं लगा, एस से लगा तो सेज। प्ले तो प्लेस, देखिए यहाँ पे ए है उसके बाद वाई है, तो ये वोवेल है, वोवेल के साथ वाई, तो उसके साथ ई एस नहीं एस लगेगा। और बाकी बचे जितने भी क्रियाएं बचे हैं उसके साथ एस लगेगा, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो ही। तो देखिए अब हम एग्जाम्पल को बनाते हैं। देखिए रूल, राम स्कूल जाता है, तो देखिए राम स्कूल जाता है तो राम है सो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो राम देखिए गोज, देखिए गो तो लास्ट में ओ आया तो ओ के साथ यस लगता है, तो राम गोज टू स्कूल। देखिए टू प्रीपोजिशन है, मैं प्रीपोजिशन के वीडियो में आपको टू का भी यूज़ फुल यूज़ मैं बता दूंगा। देखिए सीता घर में खेलती है, देखिए ती है ता, तो हम समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और अफर्मेटिव सेंटेंस है मतलब सकारात्मक सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नहीं नहीं भी नहीं आया है, ना कोई क्वेश्चन पूछा है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसे बनाने का रूल भी मैं बता दिया हूँ, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट है सीता, तो सीता सीता खेलती है, तो देखिए प्ले, तो PLAYS। देखिए थर्ड पर्सन है तो एस लगाएं। अगर
अगर मैं बोलता सीता घर में रोती है, तो देखिए रोती का होता है क्राई, तो क्राइस हो जाता, वाई की जगह आई लग जाता तो हो जाता CRIES, तो सीता क्राइस हो जाता। लेकिन यहाँ पे वोवेल है तो उसके साथ एस लगता है, तो सीता प्लेस कहाँ पे, इन, देखिए मे का होता है इन और घर का होता है हाउस, तो इन हाउस। सुजीत घर आता है, तो देखिए सुजीत घर आता है, सुजीत कम्स, और देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन है इसलिए हम एस लगाएं। सुजीत और रिकेश बाजार जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन ये नहीं है, दो नाम आ गए हैं, तो इसके साथ सुजीत एंड रिकेश जाते हैं, तो गो टू मार्केट। देखिए अगर यहाँ पे एक नाम रहता तो यहाँ हम गोज लगाते, लेकिन दो ठो नाम है इसलिए गो लगाएं। देखिए मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड या फिर आई स्टडी बोल सकते हैं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, देखिए नकारात्मक सेंटेंस, जिसमें जिस सेंटेंस में क्या आते हैं, जैसे नहीं का यूज़ होता है उसे हम नकारात्मक मतलब नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए इसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस डज या डू, नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सी, ही, नेम और इट, ये सब सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर मैं बोलूँ थर्ड पर्सन सिंगुलर जितने उसके साथ क्या लगेंगे, डज, बाकी बच्चे के साथ डू। तो देखिए राम स्कूल नहीं जाता, तो देखिए राम है थर्ड पर्सन, तो इसके साथ लगेगा डज, तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। फिर देखिए सीता घर में नहीं खेलती है, तो सीता, ये भी थर्ड पर्सन है तो डज लगेगा, डज नॉट प्ले इन हाउस। देखिए सुजीत घर नहीं आता है, सुजीत, देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन ही भी सुजीत डज नॉट कम हाउस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसे हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। ऐसे जैसे ऐसे सेंटेंस जिसे हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। अगर मैं बोलूँ क्या आप पढ़ते हैं, तो आप बोलेंगे यस, तो हम इसे हाँ में या ना में जवाब दे सकते हैं। तो ये इसमें जो रूल होगा वो डू या डज पहले आता है, पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। देखिए क्या आप पढ़ते हैं, तो देखिए आप है यू, तो यू के साथ लगता है डू यू प्ले, देखिए पढ़ते हैं तो सॉरी रीड। क्या राम और श्याम स्कूल जाते हैं, तो देखिए राम और श्याम है, तो फिर आया क्या, तो मैं बोलूँगा कि हाँ राम और श्याम स्कूल जाते हैं। देखिए आप इस सेंटेंस को हम हाँ या ना में जवाब दे पा रहे हैं, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो देखिए डू राम एंड श्याम गो टू स्कूल। अब देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, तो जैसे इसका रूल होता है डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें बस ये दोनों में यही अंतर है कि बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। जैसे क्या आप नहीं पढ़ते हैं, तो मैं बोलूँगा डू यू नॉट रीड, बस। क्या राम और श्याम स्कूल नहीं, क्या राम और श्याम स्कूल नहीं जाते हैं, डू राम एंड श्याम नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, देखिए
वो भी प्रश्नवाचक वाक्य ही था और ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन उसमें हम अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम उसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं। लेकिन इसमें अंतर यही है कि अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या पढ़ते हैं, तो देखिए आप हाँ या ना में इसे आंसर नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या पढ़ता हूँ। तो देखिए प्रश्नवाचक जिसे हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर मैं पूछूं आप क्या पढ़ते हैं तो आप तो बताए हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या आप पढ़ते हैं तो आप बोलेंगे हाँ, तो इसे आप जवाब दे सकते हैं। तो यही ये दोनों में अंतर है और यही पहचानने का तरीका है कि कब हेल्पिंग वर्ब आगे लगेगा। और शुरू में ही क्या लग जाता है इसमें, जब हेल्पिंग वर्ब आगे लगाना रहता है। तो देखिए आप क्या पढ़ते हैं, तो देखिए इसका रूल लिखना मैं भूल गया। इसमें रूल पहले होता है WH फैमिली प्लस सब्जेक्ट, सॉरी WH उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए आप क्या पढ़ते हैं, तो देखिए WH फैमिली अगर आप नहीं जानते क्या क्या होते हैं, तो WH फैमिली में वाट वाई, देखिए वाट का मतलब क्या, वाई का मतलब क्यों, हाउ का मतलब कैसे, हु का मतलब कौन, ये सब WH में आते हैं। देखिए आप क्या पढ़ते हैं, तो पहले आपको WH देखना पड़ेगा। तो क्या का होता है वाट। अब देखिए वाट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो डू या डज। तो देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो सब्जेक्ट है आप, तो आपके साथ तो डू लगता है। तो वाट डू यू रीड, हो गया। राम और श्याम स्कूल क्यों जाते हैं, देखिए तो वाई क्यों का होता है वाई डू राम एंड श्याम गो टू स्कूल। अब देखिए डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसमें बस यही अंतर है। देखिए यहाँ पे भी क्या आप नहीं पढ़ते हैं तो आप बोल सकते हैं, इसमें भी आप सिर्फ नहीं जुटिए क्या के साथ में, लेकिन इसमें होगा कि WH फैमिली बीच में आएगा, वाक्य के बीच में आएगा और नहीं भी रहेगा। इसका रूल देख लीजिए, WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आप क्यों, तो वाई के साथ और सब्जेक्ट है यू, तो इसके सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो डू यू। अब देखिए नॉट सब्जेक्ट के बाद में ही लगता है नॉट, बस यही डिफरेंट है थोड़ा सा, नॉट। उसके बाद क्या लगेगा हेल्प B1, तो B1 क्या है पढ़ना, रीड। तो वाई डू यू नॉट रीड, सॉरी क्वेश्चन मार्क। देखिए राम और श्याम स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, फिर लिखेंगे वाई डू राम एंड श्याम नॉट गो टू स्कूल। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पूरे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। और मैं आपको आगे जितने भी टेंस है मैं उसे और क्लियर तरीके से बता दूंगा। और आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर दें, ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।